नमस्कार, राजकाज चैनल में आपका स्वागत है। अक्टूबर 2024 महीने के दौरान राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को 3 बड़ी सौगातें दी है। सबसे पहली, जुलाई 2024 से 3% डीए और डीआर में बढ़ोतरी करके। दूसरी, 6,774 रुपये दीपावली बोनस के तौर पर। और तीसरी, ये सब 30 अक्टूबर 2024 को सभी कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। यानी दीपावली से पहले खातों में सैलरी और बोनस के पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, साथ ही साथ पेंशनर्स को पेंशन भी क्रेडिट हो जाएगी। अब केंद्र सरकार ने जब 3% डीए डीआर में बढ़ोतरी जुलाई 24 से फाइनल कर दी और जैसे ही सर्कुलर जारी हुआ तो राजस्थान सरकार ने तुरंत 24 अक्टूबर 2024 को अपना ऑर्डर जारी कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन, ग्रांट ऑफ डीएनएस अलाउंस टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को जारी करने को लेकर यहाँ पे गवर्नर का परमिशन लिया जाता है और कहा जा रहा है कि जो राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2017 यानी 7वें पे कमीशन के अनुसार यहाँ पे 1 जुलाई 24 से डीए डीआर में 50% से 53% की बढ़ोतरी यानी 3% की बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से कर दी गई है। अब इसमें जो पे है, पे का मतलब डियरनेस अलाउंस सेल बी द बेसिक पे दैट इज पे ड्रॉन इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड लेवल एंड सेल नॉट इंक्लूड एनी अदर टाइप ऑफ पे लाइक स्पेशल पे और पर्सनल पे। केवल जो बेसिक पे है उसी के ऊपर डीए मिलता है। आगे मैं आपको पे मैट्रिक्स और पे लेवल के अनुसार हर एक बेसिक का जो आपका 4 महीने का डीए का एरियर कितना बनेगा, इस महीने आपकी सैलरी कितने आ रही है, अगले महीने यानी नवंबर में आपकी सैलरी जो बढ़ के आएगी वो कितनी आएगी, वो टेबल के जरिए समझाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन 4 महीनों का आपको जो डीए है उसका नगद भुगतान नहीं होगा, वो आपके जीपीएफ अकाउंट, जीपीएफ 2004 या जीपीएफ सेव अकाउंट में जमा होगा। देखिए, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डीएनएस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 24 टू 31 अक्टूबर 24 सेल बी क्रेडिटेड टू द जीपीएफ अकाउंट एज पर प्रोविजंस ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021 एज अंडर। तो जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से पहले रिक्रूट हुए हैं या नौकरी लगे हैं, उनका जीपीएफ अकाउंट में यानी ओल्ड पेंशन स्कीम वालों का 4 महीनों का डीए जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा। और जो 1 जनवरी 2004 के बाद में नौकरी लगे हैं उनका जीपीएफ 2004 में जमा होगा। और ऐसे कर्मचारी जो निगम के, ऑटोनमस बॉडीज़, पीएसयू, बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस के हैं, उनका 4 महीने का जो डीए का एरियर है वो जीपीएफ सेव अकाउंट में जमा होगा। और 1 नवंबर 2024 से आपको 53% का कैश बेनिफिट मिलेगा, यानी जो नवंबर की सैलरी आएगी दिसंबर में 1 या 2 तारीख को, उसमें आपको 53% के अनुसार डीए मिलेगा। तो आइए अब मैं आपको टेबल के जरिए समझाता हूं कि आपकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसके ऊपर जो 4 महीने का एरियर जो जीपीएफ सेव में जमा होगा अगले महीने, वो कितना होगा। अक्टूबर की आपकी सैलरी कितनी आ रही है 50% डीए के साथ, नवंबर की 53% डीए के साथ में कितनी आएगी। राजस्थान एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट बोर्ड निगम ईटीसी सैलरी कैलकुलेशन विथ 53% और 50% डीआर एंड अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन जीपीएफ सेव और जीपीएफ फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर 24। इसमें आप देखेंगे अपने पे लेवल के अनुसार आपकी बेसिक पे, उसके बाद 50% डीए के अनुसार जो आपका 1 जनवरी 2024 से लागू है उसके अनुसार आपकी 50% डीए कितना बन रहा है। और उसके बाद जुलाई 24 से जो गवर्नमेंट ने 53% कर दिया है उसके अनुसार डीए कितना बनेगा। और 53 से 50 को निकालें तो पर मंथ आपकी सैलरी में इंक्रीज कितना हो रहा है, यानी 3% डीए का जो अमाउंट है वो कितना बन रहा है। फिर जुलाई से अक्टूबर जैसा कि सरकार ने आदेश जारी किया है, ये आपके जीपीएफ सेव और जीपीएफ 2004 में अमाउंट जमा होगा
तो वो अमाउंट कितना होगा जो कि आपको नगद भुगतान उसका नहीं होगा, वो अमाउंट आपके जीपीएफ सैप में जमा होगा और रिटायरमेंट के समय ही मिलेगा। फिर अक्टूबर की सैलरी 50% के साथ टोटल कितनी बनेगी और नवंबर की सैलरी 53% के साथ कितनी बनेगी। देखिए, यदि किसी की बेसिक 17,700 है तो उसका आप यहाँ पे देखेंगे 50% डीए के अनुसार 8,850 अमाउंट बनता है और 53% के अनुसार 9,381 बनता है। 9,381 में से 8,850 को निकालेंगे तो 531 रुपये उनकी सैलरी में हर महीने बढ़ोतरी हुई है और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जुलाई से अक्टूबर तक, तो 2,124 रुपये जीपीएफ सैप में जमा होंगे या जीपीएफ में जमा होंगे। अक्टूबर की सैलरी 26,550 आएगी और नवंबर की सैलरी 27,081 रुपये आएगी। इसी प्रकार अब मैं आपको हर महीने आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है और जीपीएफ सैप में अमाउंट कितना जमा होगा और आगे अक्टूबर की सैलरी और नवंबर की सैलरी बताऊंगा। किसी की बेसिक 17,900 है तो 537 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 2,148 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। 26,850 अक्टूबर की सैलरी आएगी और 27,387 नवंबर की सैलरी आएगी। किसी की 18,200 है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 546 हर महीने सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, 2,184 रुपये जीपीएफ सेव अकाउंट में जमा होगा और अक्टूबर की जो सैलरी है वो 27,300 और नवंबर की सैलरी 27,846 आएगी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं 18,400 तो इनका 552 रुपये बढ़ोतरी हुई है 3% डीए के कारण सैलरी में और 2,208 रुपये जीपीएफ सेव में जमा होगा। तो आगे आप अपनी अक्टूबर और नवंबर की सैलरी देख सकते हैं। 18,700 जिनकी बेसिक है उनका 561 रुपये बढ़ोतरी हुई है, 2,244 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। 19,000 जिसकी बेसिक है उसकी 570 रुपये बढ़ोतरी हुई है हर महीने और 2,280 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। 19,200 जिसकी बेसिक है उनकी 576 रुपये बढ़ोतरी हुई है, 2,304 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। 19,300 जिसकी है उसकी 579 रुपये बढ़ोतरी हुई है, 2,316 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। 19,600 जिसकी है उसकी 588 रुपये बढ़ोतरी और 2,352 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। 19,800 जिसकी बेसिक है उसकी 594 रुपये हर महीने बढ़ोतरी हुई है और 2,376 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। 19,900 जिसकी बेसिक है उसकी 597 रुपये बढ़ोतरी और 2,388 जीपीएफ में जमा होगा। अब दोस्तों इस प्रकार एक एक करके यदि मैं आपको बताने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ आंकड़े छोड़ के आपको बताऊंगा, आप बाकी अपनी बेसिक को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे चेक कर सकते हैं। देखिए, किसी की 20,200 बेसिक है तो 606 रुपये सैलरी में बढ़ोतरी हो चुकी है, 2,424 रुपये जीपीएफ में जमा होगा और अक्टूबर की पेंशन 30,300 और नवंबर की पेंशन 30,906 रुपये बनेगी। इसके ऊपर एचआरए और आपको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं सीसीए वगैरह वो आप जोड़ सकते हैं, जो भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। और अब दोस्तों एक बड़ी बात की, जब अब 50% डीए-डीआर क्रॉस कर चुका है तो केंद्र सरकार ने जैसे ही 50% हुआ तो जो एचआरए हैं या दूसरे जो अलाउंसेज हैं उनमें 25% की बढ़ोतरी कर दी, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं की। तो अब 50% जो डीए-डीआर क्रॉस हो चुका है तो सरकार जल्द ही एचआरए में भी 9% से 10% जो जेड सिटी के लिए जिनको 18% मिल रहा है उनको 20% और जिनको 27% मिल रहा है उनको 30% करने वाली है। इसका आदेश जल्दी जारी होगा। अब देखिए, किसी की यदि बेसिक पे 21,000 है तो उसका 630 रुपये बढ़ोतरी हुई है और 2,520 रुपये जीपीएफ में जमा होगा और 22,000 जिसकी है उसकी 660 रुपये बढ़ोतरी हुई है और 2,640 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। आगे चलते हैं, और भी यहाँ पे बेसिक है उनकी यहाँ पे हम देख लेते हैं। किसी की 23,100 है तो उनकी 693 रुपये हर महीने बढ़ोतरी हुई है सैलरी में और 2,772 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। किसी की 24,100 है तो 723 रुपये की बढ़ोतरी और 2,892 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। किसी की 25,000 सैलरी है तो 750 रुपये बढ़ोतरी हो चुकी है और 3,000 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। आगे देखें, किसी की 26,000 रुपये है तो 780 रुपये बढ़ोतरी होगी सैलरी में और 3,120 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। किसी की 27,100 है
तो 813 रुपये हर महीने 3% DA के अकॉर्डिंग सैलरी में बढ़ोतरी हो चुकी है और 3,252 रुपये GPF में जमा होगा। 28,200 जिसकी सैलरी है उसका 846 रुपये की बढ़ोतरी और 3,384 रुपये GPF में जमा होगा। अब किसी की 29,000 रुपये है तो 870 रुपये की बढ़ोतरी और 3,480 रुपये GPF में जमा होगा। 30,200 जिसकी है 906 रुपये की बढ़ोतरी और 3,624 रुपये GPF में जमा होगा। बाकी जिनकी मैं नहीं बता रहा हूँ उनकी आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। 31,400 जिसकी बेसिक है उसकी 942 रुपये बढ़ोतरी और 3,768 रुपये इनका जो है सीधा GPF में जमा हो जाएगा। 32,000 है जिनकी उनकी 960 रुपये की बढ़ोतरी और 3,840 GPF में जमा होगा। यहाँ पे 33,000 जिसकी है उसकी 990 रुपये बढ़ोतरी और 3,960 रुपये GPF में जमा होगा। जिनकी 34,000 है उनकी 1,020 रुपये बढ़ोतरी और 4,080 GPF में जमा होगा। और जिनकी 35,000 है उनकी 1,050 रुपये की हर महीने बढ़ोतरी हुई है सैलरी में और 4,200 GPF में जमा होगा। जिनकी 36,100 है उनकी 1,083 बढ़ोतरी हुई है और 4,332 रुपये GPF में जमा होगा। जिनकी 37,200 है उनकी 1,116 रुपये बढ़ोतरी और 4,464 रुपये GPF में जमा होगा। जिनकी 38,000 बेसिक सैलरी है उनकी 1,140 रुपये हर महीने बढ़ोतरी और 4,560 रुपये GPF में जमा होगा। जिनका 39,000 सैलरी है पर मंथ उनका 1,170 रुपये 3% DA के कारण बढ़ोतरी हुई हर महीने और 4,680 रुपये GPF में जमा होगा। जिनकी 40,200 बेसिक है उनका 1,206 रुपये बढ़ोतरी और 4,824 रुपये GPF में जाएगा। जिनकी 41,000 रुपये बेसिक है उनकी 1,230 रुपये बढ़ोतरी और 4,920 रुपये GPF सेब में जाएगा। जिनका 42,700 बेसिक है उनका 1,281 बढ़ोतरी और 5,124 GPF में जाएगा। जिनकी 44,000 सैलरी है उनकी 1,320 रुपये बढ़ोतरी हुई है और 5,280 GPF में जाएगा ये अमाउंट। आगे देखें, जिनका 45,300 बेसिक है उनका 1,359 रुपये बढ़ोतरी 5,436 GPF सेब में जाएगा। बाकी 45,700, 46,100, 46,600 इनका आप यहाँ पे देख सकते हैं। 46,700 का देख सकते हैं। 47,000 जिसकी बेसिक है उसका 1,410 रुपये बढ़ोतरी हुई है 5,640 GPF में जाएगा। उसके बाद जिनकी 48,000 बेसिक है उनका 1,440 रुपये हर महीने बढ़ोतरी और 5,760 रुपये GPF में जाएगा। आगे आप देखें, जिनका 48,900 बेसिक है उनका 1,467 रुपये हर महीने बढ़ोतरी हुई है सैलरी में और 5,868 रुपये GPF में जाएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब आप सैलरी की जो बेसिक है पे लेवल इसमें बढ़ोतरी ना माने, ये बढ़ोतरी हुई है आपके DA में, लेकिन ओवरऑल आपकी सैलरी में इतनी बढ़ोतरी हुई है। तो जिनकी 50,000 बेसिक है उनकी 1,500 रुपये बढ़ोतरी हुई और 6,000 GPF में जाएगा। जिनका 51,000 बेसिक है उनका 1,530 रुपये बढ़ोतरी और 6,120 रुपये GPF में जाएगा। अब जिनका 52,400 बेसिक है उनका 1,572 और 6,288 GPF में जाएगा। जिनकी 53,000 सैलरी है उनकी 1,590 और 6,360 रुपये GPF में जाएगा। जिनकी 54,000 बेसिक है उनका 1,620 बढ़ोतरी और 6,480 GPF में जाएगा। आगे देखिए, जिनका 56,100 है उनका 1,683 बढ़ोतरी और 6,732 GPF में जाएगा। जिनकी 57,400 है उनकी 1,722 बढ़ोतरी हुई है सैलरी में और 6,888 GPF में जाएगा। जिनका 59,000 बेसिक सैलरी है उनका 1,770 रुपये बढ़ोतरी और 7,080 GPF में जाएगा। जिनका 60,800 बेसिक है उनका 1,824 रुपये बढ़ोतरी और 7,296 GPF में जाएगा। जिनकी 63,100 बेसिक है उनकी 1,893 रुपये बढ़ोतरी और 7,572 रुपये GPF में जाएगा। GPF में 4 महीनों का DA जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर से आपको जो सबसे लास्ट कॉलम है ये सैलरी मिलेगी। अक्टूबर में आपको 50% DA के साथ ही मिलेगी। तो जिनकी 65,000 बेसिक है उनका 1,950 रुपये
3% डीए के कारण हर महीने बढ़ोतरी हो चुकी है सैलरी में, और 7,800 रुपये इनका 4 महीनों का डीए का जो एरियर बन रहा है, जो जीपीएफ सेब में जमा होगा, जिसका नगद भुगतान नहीं होगा, रिटायरमेंट के समय ये पैसा मिलेगा। 68,500 वालों को 2055 की बढ़ोतरी 8,220 रुपये जीपीएफ में जाएगा। 71,100 रुपये वालों को 2,133 की बढ़ोतरी और 8,532 जीपीएफ में जाएगा ये अमाउंट। बाकी जिनकी बेसिक है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बीच बीच में जो बेसिक कुछ छोड़ के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जिनका 74,900 बेसिक है उनका 2,247 पर मंथ सैलरी में बढ़ोतरी हुई है और 8,988 रुपये जीपीएफ में जाएगा। 78,700 जिनकी बेसिक है उनकी 2,361 हर महीने सैलरी में बढ़ोतरी हो चुकी है, 9,444 रुपये जीपीएफ में जमा हो जाएगा। जिनकी 82,400 है उनका 2,472 रुपये सैलरी में बढ़ोतरी हुई है और 9,888 रुपये जीपीएफ में जमा होगा। चलिए, अभी जो हायर लेवल है उनकी यहाँ पे बेसिक आ चुकी है। जैसे 89,400 है उनकी 2,682 बढ़ोतरी हुई है, 10,728 जीपीएफ में जाएगा। जिनकी 90,000 बेसिक है उनकी 2700 रुपये हर महीने बढ़ोतरी हुई है सैलरी में, 10,800 जीपीएफ में जाएगा। जिनकी 95,500 है उनकी 2,865 रुपये हर महीने बढ़ोतरी हुई है और 11,460 रुपये जीपीएफ सेब में या जीपीएफ 2004 में जमा होगा। जिनकी 98,400 बेसिक है उनकी 2,952 रुपये हर महीने बढ़ोतरी हुई है और 11,808 रुपये जीपीएफ सेब या जीपीएफ 2004 में जमा होगा। अब इसमें जो जीपीएफ में अमाउंट जाएगा, जो 1 जनवरी 2004 से पहले के जो नौकरी लगे हुए हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं, उनका ये पूरा अमाउंट जीपीएफ में जाएगा। लेकिन जो 1/1/2004 के बाद है और उनका जैसे एनपीएस है या सीपीएफ है, यदि उनका सीपीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता है 12% हो सकता है, 10% हो सकता है, तो इस अमाउंट का जो 12% है वो सीपीएफ या एनपीएस में जाएगा और बाकी का अमाउंट है वो जीपीएफ सेब में जाएगा या जीपीएफ 2004 में जाएगा। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिस्टम अपने आप कर देता है, उसके अनुसार ही ये अमाउंट जमा होता है। इस प्रकार मैंने आप सबको इस वीडियो में जो अभी राजस्थान सरकार ने 3% डीए की बढ़ोतरी की है, उसके अनुसार अब आपकी जो सैलरी है वो रिवाइज होकर कितनी बन चुकी है, जो कि नवंबर से बढ़ी हुई मिलेगी, और उसके बाद हर महीने आपकी सैलरी में बढ़ोतरी कितनी हुई है, और जो गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार 4 महीने का डीए का एरियर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का आपके जीपीएफ या जीपीएफ 2004 या जीपीएफ सेव अकाउंट में जमा होगा, उसकी जानकारी इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कंप्लीटली दी। आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ आगे भी आपसे जुड़ी हुई इस प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।